हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है एडवर्ब है और एडवर्ब के अंदर हम बेसिक पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हम सीखेंगे इसको, कई पहलुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरा इसके अंदर आपका बेसिक कंप्लीट होगा, सो अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, एडवर्ब की मैं बात करूं, जैसा आप लोगों को पता है कि ये एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन हम सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करना ही नहीं जानेंगे, बल्कि एडजेक्टिव, ओके, साथ ही साथ जो एडवर्ब है खुद एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और इसके बाद एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। जी हाँ, ये चार चीजें हैं जो क्वालिफाई करता है। ठीक है, इसको हम बारीकियों से और वन बाई वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस। ठीक है, एडवर्ब जो किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, सेंटेंस को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं, या फिर ये कह सकते हो जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंस इन सभी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करता है। ठीक है, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैं यहां पर लिखा मैंने यू वॉक स्लोली, दो सेंटेंस ले लेता हूं। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको पूरा वॉच करना है, सो दैट कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। यू वॉक स्लोली, शी राइट्स नीटली। ये मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिए हैं, एक है आपका यू वॉक स्लोली एंड अनदर इज शी राइट्स नीटली। अब एक चीज, यू वॉक स्लोली, अब यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये आपका एडवर्ब है। अब कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो वर्ब है वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यू वॉक, तुम वॉक करते हो कैसे, स्लोली। ठीक है, तुम वॉक करते हो कैसे, फास्ट। तो फास्ट और स्लोली जो ये जो इस जगह पर आएगा वो आपका एडवर्ब होगा। इसी तरीके से इसके अंदर शी राइट्स नीटली, सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज एन एडवर्ब। शी राइट्स नीटली, पर कैसे लिखती है, नीटली यानी कि साफ सुथरे से। सो ये आपका इस जगह पर आने वाला एडवर्ब हुआ, जो आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताता है। अगर मैं सेंस की मैं बात करूं तो मैं जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, सेंसेस के थ्रू पढ़नी है हमें, सेंस यानी कि अंडरस्टैंड करनी है इसको अच्छे से। अगर इसका रिप्लाई हाउ में आए या हाउ मैनर यानी कि किस तरीके से कोई काम हो रहा है, तो वो आपका उस जगह पर आने वाला वर्ब आपका एडवर्ब होगा। जैसे देखिए, मैं इसी की मैं बात करता हूँ, सी राइट्स, वह लिखती है, हाउ मैनर किस मैनर में लिखती है, किस तरीके से लिखती है, नीटली। यू वॉक, ठीक है, आप चलते हैं, किस मैनर में चलते हैं यानी कैसे, सो यू वॉक स्लोली, धीरे धीरे। सो हाउ मैनर का सेंस आपका आता है, वहां पर आपका एडवर्ब आता है। सो मैंने तो इसको बताया, हमने इन सभी के बारे में समझना है। एडजेक्टिव की मैं अगर मैं बात करूं तो मैं सेंटेंस लेता हूं, नेहा इज गुड। एक बेसिक सेंटेंस है और बड़ा इजी सेंटेंस है। यहां पर यह तीन चीजें मैंने ली है, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब, सो ये क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। नेहा इज गुड। एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट के अंदर उसको ओपन करके आप सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। बेसिकली जो कुछ रह गया है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो वो वहां पर भी आप जाकर सीख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इसके बारे में, वह है कैसी है, अच्छी है, सो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन, सो इस वजह से एडजेक्टिव है। हम एडवर्ब की मैं बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी एडवर्ब नहीं है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, नेहा इज वेरी गुड, अब यहां पर क्या चेंजेस आया, सेम सब्जेक्ट वर्ब और ये एडजेक्टिव,
और ये जो वर्ब है आपका, ये आपका एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब है। क्योंकि गुड को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए कैसे, नेहा इज गुड, पहले मैं यहाँ पर गुड लिख चुका हूँ, लेकिन मैं इसको भी और ज्यादा एम्फेसाइज करके, यानी इसकी इंफॉर्मेशन में और ऐड कर रहा हूँ। वह अच्छी तो है लेकिन और ज्यादा अच्छी, यानी कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इसमें इंफॉर्मेशन ऐड हुआ। सो ये आपका एडवर्ब हुआ और ये एडजेक्टिव हुआ। सो एडजेक्टिव का एक यूज मैंने सिखाया। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ब में और एडजेक्टिव के अंदर भी आप एडवर्ब यूज कर सकते हैं इनके लिए। और आगे बढ़ते हैं। सारा कराने के बाद प्रैक्टिस भी लेंगे हम। एडवर्ब, एडवर्ब खुद एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूं मैं, ही रन्स फास्ट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है फास्ट, और ये एडवर्ब है। क्योंकि आपको यहां से पता चल जाएगा कि वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है। कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड हो रहा है इसकी वजह से, तो ये हुआ आपका एडवर्ब। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कैसे? बिकॉज वह भागता है, लेकिन भागने को मैंने और बता दिया कि और स्पीड में भागता है, यानी कि तेजी से, फास्ट। सो इसके बारे में ही तो बताया, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर मैं समझेंगे कि यहाँ से वह भागता है कैसे, हाउ वाली सेंस में आ गया, सो ये भी एडवर्ब हुआ। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर एक एडवर्ब है तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसी का आप दूसरा सेंटेंस लेता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ही रन्स वेरी फास्ट, इसके अंदर क्या मैंने लिखा, ही रन्स वेरी फास्ट, ये ऑलरेडी एडवर्ब है। ठीक है, ये ऑलरेडी एडवर्ब है। अब ये भी एडवर्ब होगा क्योंकि एडवर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, ही रन्स फास्ट, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये ऑलरेडी एडवर्ब है, आपको पहले ही पता चल गया। और एडवर्ब के बारे में ही फिर कुछ और बताया जा रहा है, तो वो एडवर्ब होगा। सो यहाँ पर एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर आपका दो एडवर्ब हो गए। बेसिक पहले का एडवर्ब ये है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब आपका ये हो गया जो दूसरा आपने ऐड किया, जो आप सीख रहे हैं। तो इस तरीके से खुद अपने आप को भी वो मॉडिफाई करता है। अगर मैं सेंटेंस की मैं बात करूं तो सिक लीव आपको पता होगा ऑलरेडी, उसके अंदर जो आप अपना बीमारी का जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखते हो वो सभी चीजें आपको पहले से पता होगा। उसके अंदर एक लाइन आता है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, या फिर फॉर 3 days 4 days ऐसे करके। फिर उसके आगे की लाइन आप ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, therefore I cannot attend the class। ठीक है, इसके अंदर ये आप देखोगे ये एक सेंटेंस है अपने आप में, आई कैन नॉट अटेंड द सब्जेक्ट क्लास या फिर स्कूल, बिकॉज ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेंटेंस। ये सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब ये वर्ड क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में आप सेंटेंस जो लिख रहे हो, ठीक है, ये एक दूसरे सेंटेंस में मान लीजिए, उसके अंदर इस तरीके से एक सेंटेंस लिखते हैं और उससे पहले एक वर्ड आप यहाँ पर यूज करते हो विद अ कॉमा, सो ये एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या होता है ये? एडवर्ब। ठीक है, अब सेंटेंस को क्वालिफाई क्यों किया? क्योंकि सेंटेंस से पहले मैंने एक वर्ड यूज किया, पूरे सेंटेंस के लिए कॉमा लगाकर यूज करना है, ध्यान रहे। ठीक है, सो इस वजह से ये एडवर्ब क्वालिफाई किया एक सेंटेंस के लिए। ठीक है, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी एक सेंटेंस है, इसके लिए एक अलग से आपने, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक अलग से आपने वर्ड यूज किया हुआ है कॉमा के साथ, वो एडवर्ब है। अगर आप ये बोलते हो नो, ऐसे करके, नो आई एम नॉट गोइंग, किसी भी बात करते समय,
सो ये यहाँ पर सेंटेंस है, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यस, यस आई एम राम। ठीक है, यस इट इज राम। सो ये यहाँ पे दोबारा से एडवर्ब हो गया। सो किसी भी सेंटेंस से पहले कॉमा लगाकर एक वर्ड यूज करते हो इस तरीके से, वो आपका एडवर्ब होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई सा भी वर्ड यूज करने लग जाएंगे, ध्यान रखना है वहां पे कि वो मीनिंगफुल हो, सेंसलेस ना हो, मीनिंगलेस ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर मैं इसकी जगह मिल्क यूज कर लिया तो ये कुछ हो गया, नहीं होगा ना, ये सेंसलेस हो गया। सो ये वर्ड के आपके जो ग्रामर जो कहता है आपको उस हिसाब से चलना है। ठीक है, ध्यान रहे। सो यहाँ देयरफॉर ही आएगा, इस जगह पे आप सो भी यूज कर सकते हो, इसलिए मीनिंग होता है। और ये आपका एडवर्ब। ठीक है, अब जरा और आगे की बात करता हूं मैं यहाँ पर 2-4 सेंटेंसेस लिख लेता हूं और फिर उसको हम प्रैक्टिस में लेंगे। ठीक है, कि आपको कितना आया। पहले मैं स्टार्ट करता हूं। कि यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बोर्ड पर, एक एक करके हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने लिखा, सबसे पहला है आपका, दे आर वेरी नाइस, मोहन इज क्वाइट बिजी, मनीष डन दिस वर्क पेशेंटली, आई विल फोन यू टुमारो, ही हार्डली नोज मी। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि दे आर नाइस, इसी की क्वालिफाई, वे लोग अच्छे हैं, नाइस की बात की जा रही है। ठीक है, एक चीज तो ये एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, इसी के बारे में और बताया जा रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। दे आर नाइस बट दे आर वेरी नाइस। मनन इज क्वाइट बिजी, मनन इज बिजी, मनन है कैसा है, बिजी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, इसको क्वालिफाई ये क्वाइट कर रहा है, यानी काफी हद तक बिजी है, बट किस रूप में, काफी हद तक। सो मनन इज क्वाइट बिजी, ये हो गया आपका एडवर्ब। मनित डन दिस वर्क पेशेंटली, ये हम अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, आई विल फोन यू टुमारो, ये भी डिस्कस करेंगे हम अभी लास्ट में। ही हार्डली नोज मी, अब इसके अंदर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, हार्डली मुश्किल से मुझे जानता है, यानी कि ना के बराबर। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एडवर्ब है, बट यहाँ एडवर्ब यहाँ ना आने की जगह वो यहाँ इससे पहले आ रहा है। सो कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो वर्ब से पहले होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब में। ठीक है, ये दोनों भी डिस्कस होगी टाइप ऑफ एडवर्ब में, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगा कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है 4, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और सेंटेंस को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, किस तरीके से, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है टाइप्स ऑफ एडवर्ब को समझने के लिए। ठीक है, सेंस वही जाएगा आपका, हाउ, मैनर, यानी कि कोई भी एक्शन किस तरीके से हुआ है। दे आर नाइस, कितना नाइस, वेरी नाइस, बहुत ज्यादा, कितना है, फिर हाउ, हाउ मच का भी आता है सेंस आपका। इसी तरीके से मनन इज क्वाइट बिजी, बिजी है, कितना बिजी है, क्वाइट, यानी बहुत ज्यादा बिजी। मन डन दिस वर्क, अब यहाँ पर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये पूरा ऑब्जेक्ट आया, अब इसके अंदर ये एडवर्ब है। सो आप ये देखेंगे कि मनी डन दिस वर्क, काम को करने का ही तरीका बताया जा रहा है। सो ये एडवर्ब हुआ। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली एलवाई वाला जो 90% होते हैं वो आपके एडवर्ब होते हैं, ऑलरेडी पता आपको। मनिक डन दिस वर्क, मनिक ने जो काम किया वो किस तरीके से काम किया, वो पेशेंटली, यानी कि धीरज रख के, पेशेंट वे में किया। तो ये हाउ का ही तो सेंस आ रहा है, किस तरीके से किया, हाउ का ही सेंस आ रहा है, किस मैनर में किया, पेशेंटली। तो ये ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करनी है, और ये टाइप्स ऑफ आपके एडवर्ब में भी बताया जाएगा। आई विल फोन यू, अब यहाँ ये सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, जी हाँ ये मेन वर्ब है। आई विल फोन यू, यानी मैं तुम्हें फोन करूंगा, और ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका एडवर्ब है, इसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है, ये भी आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब में बताया जाएगा। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये टाइम ही बता रहा है, तो यहाँ पर ये याद रखिए कि ये एडवर्ब है। ठीक है, और बाकी इसके जो टाइप्स होते हैं वो आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पूरा बताया जाएगा, बिल्कुल, कम से कम 9 से 10 मैं बताऊंगा।